कांग्रेस नेता और राज्यसभा के सांसद दिग्विजय सिंह अब राज्यसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। दिग्विजय ने तीसरी बार राज्यसभा सीट के लिए दावेदारी से साफ इनकार कर दिया। उधर दिग्विजय ने एमपी में SC/ST मुख्यमंत्री बनने की मांग का समर्थन क्या किया। उनकी पार्टी के लोग ही अब SC/ST उम्मीदवार को उनसे ही राज्यसभा भेजने की मांग करने लगे हैं। दिग्गी राजा नहीं तो अब कौन जाएगा आने वाले महीनों में कांग्रेस की तरफ से राज्यसभा में, इस रिपोर्ट में देखिए। इतना जरूर मैं कह दूं कि मैं अपनी सीट खाली कर रहा हूं। सुना आपने, ये थे राज्यसभा सांसद और मध्य प्रदेश के पूर्व CM दिग्विजय सिंह, जिन्होंने महीनों से चल रहे कयासों पर अब पूर्ण विराम लगा दिया। उन्होंने साफ कह दिया कि वो अब राज्यसभा नहीं जाएंगे। लेकिन इस बयान से पहले उनका एक बयान और आया था, जिसमें उन्होंने मध्य प्रदेश में SC/ST CM बनाने की इच्छा जताई थी। बात यही है, अनुसूचित जाति जनजाति का मुख्यमंत्री बनता है तो मुझे प्रसन्नता होगी। बीते दिन दिग्विजय सिंह ने ये इच्छा जताई थी। ऐसे में ये जान लीजिए कि मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था और तब से अब तक कुल 19 मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इनमें से ज्यादातर ब्राह्मण, क्षत्रिय या OBC CM रहे हैं। यही वजह है कि दिग्विजय सिंह ने ये इच्छा जताई और कांग्रेस के लिए अनुसूचित जाति विभाग के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप अहिरवार ने तो इसे एक मौका ही समझ लिया। क्रम को मैंने आगे बढ़ाते हुए आदरणीय दिग्विजय सिंह जी से मांग की है और आग्रह किया कि 17% मध्य प्रदेश की दलित आबादी और दलित वर्ग से अगर कोई राज्यसभा जाए तो निश्चित रूप से कांग्रेस को 2028 में फायदा मिलेगा। ये मैंने उस उद्देश्य से दिग्विजय सिंह जी को चिट्ठी लिखी थी और मुझे उम्मीद है कि वो पहल करेंगे। उन्होंने दिग्विजय सिंह से राज्यसभा में अनुसूचित जाति से प्रतिनिधित्व की बात कह दी। दरअसल 230 सदस्यों की मध्य प्रदेश विधानसभा में इस बार सीट जीतने के लिए 58 वोट की जरूरत है। बीजेपी के पास 165 सीट है और कांग्रेस के पास 64। दिग्विजय सिंह का कार्यकाल अप्रैल में खत्म होगा, जिसके बाद कांग्रेस के पास केवल एक ही राज्यसभा सीट बाकी रहेगी। ऐसे में प्रदीप अहिरवार का इशारा सीधे तौर पर दिग्विजय सिंह की सीट छोड़ने को लेकर ही था। हालांकि पत्र आने के बाद दिग्विजय सिंह ने सीट छोड़ने की बात कह भी दी। इधर दिग्विजय सिंह का बयान आया और उधर सियासी गलियारों में चर्चा का बाजार गर्म हो गया। तो ये कहा जा रहा है कि इसको लेके खींचतान है, ये बिल्कुल गलत बात है और किसी पद के लिए अगर लोग प्रयास करते हैं तो ये बहुत स्वाभाविक है, सभी राजनीतिक दलों में करते हैं। कांग्रेस का अंदरूनी मामला, इसमें हम क्या कह सकते हैं, पर कांग्रेस तो गुट और गिरोह में बटी हुई पार्टी है। सियासत हो रही है, लेकिन अब जब दिग्विजय सिंह ने ही राज्यसभा की सीट छोड़ने का दावा कर दिया तो सवाल यही है कि कौन कौन से नाम कांग्रेस की तरफ से हो सकते हैं। इसमें पहला नाम आता है हमेशा से केंद्र की राजनीति में सक्रिय रहे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ। सूत्रों की माने तो पार्टी कमलनाथ को भी राज्यसभा भेज सकती है। इनके अलावा राज्यसभा वाली लिस्ट मीनाक्षी नटराजन का नाम भी हो सकता है। मीनाक्षी नटराजन राहुल गांधी की करीबी हैं, जमीनी स्तर से जुड़ी हैं, मंदसौर से लोकसभा सांसद भी रह चुकी हैं। इस लिस्ट में पूर्व PCC चीफ अरुण यादव और प्रवक्ता पवन खेड़ा का नाम भी शामिल है। इसके अलावा मध्य प्रदेश कांग्रेस की जिम्मेदारी संभाल रहे PCC चीफ जीतू पटवारी के नाम की भी राज्यसभा जाने को लेकर चर्चा तेज है। संभावना है मीनाक्षी नटराजन की मानी जा रही, क्योंकि वो राहुल गांधी की करीबी भी हैं और लंबे समय से वो पंचायती राज पे काम कर रही हैं। और बाकी नामों में जैसे आपने बताया, इनमें अरुण यादव भी अच्छे कैंडिडेट हैं। खुद जीतू पटवारी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी एक प्रबल दावेदार हैं। खींचतान ये लोग बोलते नहीं हो रही है, लेकिन कांग्रेस में खींचतान कैसे होती है? दिल्ली जाके लॉबिंग करना। राज्यसभा के लिए नामों की चर्चा तो है, हो सकता है कि कांग्रेस आलाकमान कुछ अलग ही कर दे। बहरहाल कांग्रेस में अब राज्यसभा सीट के लिए खींचतान तो हो रही, लेकिन सबसे ज्यादा दिलचस्प यही देखना होगा कि क्या कांग्रेस एक बार फिर डगमगाती है या फिर सर्वसम्मति से किसी एक नाम को चुनती है। विस्तार न्यूज के लिए भोपाल से रंजना दुबे की रिपोर्ट। तो कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह की साफगोई से कांग्रेस के ही लोग हैरान हैं। वैसे भी दिग्विजय सिंह जो कहते हैं वो करते जरूर हैं। मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद 10 साल के राजनीतिक संन्यास के वायदे पर वो 10 साल पूरे वक्त कायम रहे। मगर दिग्विजय सिंह के बाद जब पद नहीं होगा तो वो किस अंदाज में और कैसे मध्य प्रदेश में राजनीति करेंगे, ये बड़ा कठिन सवाल है, जिसका अर्थ तलाशने के लिए अब राजनीति के जानकार जुट गए हैं।